कम्युनिकेशन स्किल के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जितनी ज़्यादा आपके पास वोकेब होगा, जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आपका वर्ड का स्टॉक होगा और जितना ज़्यादा आप एक वर्ड को कितने तरीके से बोल सकते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश में पकड़ होगी। अमूमन देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द लोग किसी एक खास वर्ड के लिए जो अपने बोलचाल में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ठीक, धन्यवाद, सॉरी, इसके लिए हम लोग अमूमन एक ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको अच्छा बोलना हो तो आपके पास काफ़ी वर्ड लिमिटेड होते हैं। आपको एक ही चीज़ पता है, गुड के लिए अच्छा होता है, उसके अलावा आपको नहीं पता है। तो आज की क्लास में मैं वही सब शब्दों का जिक्र करूंगा जो अपने बोलचाल में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसको कितने अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो वोकैब पर बेस्ड है और आज के क्लास में हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे और उस वर्ड्स को हम कितने अलग अलग तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं ताकि हमारा जो वर्ड पावर है वो बढ़ सके और हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सके। तो चलिए देखते हैं क्लास को ना लेट करते हुए। तो हमारा जो पहला लिस्ट है वो है गुड। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। गुड का मतलब अच्छा होता है। अब इस गुड को देखिए हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। तो गुड को हम एक्सीलेंट बोल सकते हैं। एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा। गुड को हम लोग वंडरफुल बोल सकते हैं। वाह, वंडरफुल। गुड को हम लोग सुपर बोल सकते हैं। गुड को हम लोग ग्रेट बोल सकते हैं। गुड को हम लोग फेवरेबल बोल सकते हैं। गुड को हम लोग स्पैंकिंग बोल सकते हैं। गुड को हम लोग सेटिस्फाइंग बोल सकते हैं। तो एक गुड के लिए देखिए हम लोग कितने तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड के लिए हम एक्सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड के लिए हम वंडरफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेवरेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये वर्ड्स हमारे दिमाग में कैसे आएंगे? तो दिमाग में किसी भी वर्ड्स को लाने के लिए आपको उसके यूज पर फोकस करना होगा। यानी जब भी आपको मौका मिले तो आप अच्छा के लिए केवल गुड का इस्तेमाल मत कीजिए। आप देखिए कि गुड के अलावा आप क्या अच्छा के लिए और इंग्लिश शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुड एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आप जब छोटे थे उस समय भी आपको याद था, अभी भी आपको याद है और ये गारंटीड है कि फ्यूचर में भी आप गुड मतलब अच्छा तो ये नहीं भूलने वाले हैं। लेकिन आप ये सब वर्ड अगर यूज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हम जो कॉमन वर्ड होते हैं किसी भी बोलचाल के लिए, जो इजी वर्ड होता है उसके यूज से हमें बचना चाहिए। अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलनी सीखनी है, अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, इफ यू वांट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल देन वी नीड टू यूज सम मोर वर्ड्स ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द वर्ड्स। ओके, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उसी कैटेगरी के अलग अलग वर्ड्स को हम इस्तेमाल करें ताकि इस कैटेगरी के और सारे वर्ड्स से हम फेवरेबल हो सके। तो हमने आपको दिखाया कि गुड के लिए हम कितने सारे वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है हैप्पी। आप देख सकते हैं सेकंड हमारे पास है हैप्पी। अब ये देखिए हैप्पी के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैप्पी, जैसा कि आपको पता है, हैप्पी काफी कॉमन वर्ड है। हैप्पी इज अ वेरी कॉमन वर्ड एंड वी ऑल नो अबाउट इट्स व्हाट इट्स मीनिंग। हैप्पी का मीनिंग क्या होता है? खुश। अब इस खुश को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? हाउ मेनी वेज थ्रू व्हिच वी कैन टेल खुश। ओके, सो अब देखिए खुश को हम बोल सकते हैं जॉली। जॉली, जब आपका खुशनुमा माइंड होता है दैट इज द जॉली मूड, तो जॉली। जॉयफुल बोला जा सकता है, जॉयफुल कॉमन है, आपको भी आता होगा। ग्लेड बोल सकते हो आप, प्लीजिंग बोल सकते हो। तो अब से अगर आपको मौका मिले तो हैप्पी यूज नहीं करना है। आप जैसे कि आपका कोई दोस्त आज खुश है तो वहाँ बोलिए हैप्पी की जगह आप वहाँ जॉली यूज कर सकते हैं, जॉयफुल यूज कर सकते हैं, ग्लेड यूज कर सकते हैं, प्लीजिंग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें बोलना है कि आज तुम अच्छा दिख रहे हो, यानी आज तुम खुश हो, टुडे यू आर हैप्पी, तो वहाँ हमें बोलना है कि टुडे यू आर द वेरी जॉली, टुडे यू आर जॉयफुल, टुडे यू आर ग्लेड, टुडे यू आर द प्लेजिंग। ठीक है, तो इस तरह हमें इस्तेमाल करना है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है बिग। बिग मतलब होता है बड़ा। ओके, अब देखिए बड़ा को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। तो बड़ा को हम बोल सकते हैं ह्यूज बोल सकते हैं, ह्यूज। तो जब साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ह्यूज बोला जाता है। जाइंट बोल सकते हैं, जाइंट बहुत बड़ा। इनॉर्मस बोल सकते हैं। ये तीनों का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो
केवल हर बार बिग मत यूज कीजिए कि दिस इज़ वेरी बिग, आप ये यूज कर सकते हैं कि इट इज़ ह्यूज, इट इज़ जाइंट, इट इज़ इनॉर्मस। ओके, या आप ये बोल सकते हैं द अमाउंट इज़ इनॉर्मस, यानी जो अमाउंट है वो काफ़ी है, बड़ा है। अब देखिए नाइस को हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं। नाइस अच्छा, प्यारा, इसका मीनिंग होता है, आप सबको को पता है, क्योंकि इधर इस साइड मैंने जितने लिए सब कॉमन है, हम लोग अपने बोलचाल में कई बार हिंदी बोलते वक्त भी उसको यूज करते हैं। तो अब देखिए नाइस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं और कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं नाइस के लिए। तो नाइस के लिए हम क्या क्या वर्ड्स अपने बोलचाल में ला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको नाइस बोलना हो ना, तो नाइस को इग्नोर कीजिए, जो आपको आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उस वर्ड को हमको यूज करना जो हमको नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम हमको रटना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम हमको याद करना पड़ेगा, बट जब मैं यूज करने लगूंगा, जब बार बार यूज करने लगूंगा, तो आप देखोगे कि यू सी अ डिफरेंस इन योर कम्युनिकेशन स्किल, यू सी अ चेंज एंड these when you're doing such like when you're doing this experiment, this is surely going to help you a lot. So I hope you got my point, and for the next time whenever you got the chance, you will get the chance, so you speak out. Okay, so nice. So आप देख सकते हैं नाइस का मीनिंग क्या होता है, अच्छा और प्यारा होता है। तो इसके हम सिनोनिम क्या क्या यूज कर सकते हैं, यानी नाइस की जगह हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो नाइस की जगह स्वीट बोल सकते हैं, कई बार हम लोग करते भी हैं स्वीट का इस्तेमाल, कि यू आर सो स्वीट एंड यू लुकिंग टू स्वीट टुडे। सो उसके बाद आप काइंड का इस्तेमाल कर सकते हो, कि यू आर वेरी काइंड, यानी आप बहुत अच्छे हैं। ओके, नाइस मतलब भी अच्छा होता है, तो नाइस की जगह हम स्वीट इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं फ्रेंडली, वाओ यू आर वेरी फ्रेंडली, माय फ्रेंड इज वेरी फ्रेंडली, मोहन इज वेरी फ्रेंडली, गीता इज वेरी फ्रेंडली। बट जब भी मौका मिले आपको यूज करना है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे, आप सीखने वाले नहीं। ओके, सो नाइस की जगह पर हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, instead of nice we can use sweet, kind, friendly and loving। तो ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको आज से यूज करने हैं कि नाइस है तो हम स्वीट इस्तेमाल करेंगे, काइंड, फ्रेंडली, लविंग एंड कूल। या यू लुकिंग कूल। सो तो कूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एंड देखिए लाइक के लिए हम, लाइक का मीनिंग पसंद होता है, तो लाइक के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स। तो लाइक की जगह हम यूज कर सकते हैं लव। वाई लव? बिकॉज जिससे लव है उसी से तो लाइक है, और बिना लव का लाइक तो आता नहीं है। ओके, तो किसी पर आपको प्यार आता है तो ऑटोमेटिक लाइक वो बनता है। तो लाइक की जगह लव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बट लव थोड़ा, जब डीपली आप किसी को लाइक करने लगोगे तो वहाँ लव का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आई लव मोहन, आई लव सीता, आई लव गीता एंड आई लव माई मदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ऑल, आई लव माई फ्रेंड्स एंड या। सो जब किसी को ज़्यादा लाइक करने लगो तो वहाँ लव का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज लव स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइक। सो व्हेन यू लाइक फर्स्ट, then your like gradually increase and your like change into love, and love means a strong bonding. Okay, so in place of the like, I enjoy का इस्तेमाल कर सकते हो। तो like का मतलब enjoy होता है, और इसका सबसे जो अच्छा सिनोनिम होता है वो adore, I adore you means I like you। और इसके बाद कह सकते हैं prefer, I prefer you means I like you। तो लाइक की जगह हम लव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंजॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब भी सिनोनिम्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लाइक की जगह पर कर सकते हैं, और आपको करने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही आपकी वर्ड्स का लेवल बढ़ेगा, और वर्ड्स का लेवल बढ़ेगा तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो जो इजी वर्ड्स हैं उससे बचें, उससे परहेज करें यूज करने से। इजी की जगह दूसरे वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, ये हमेशा दिमाग में हमें लगाना चाहिए। जब जब ऐसा लगाओगे तो तुम स्टेप्स लोगे। ओके, एंड व्हेन यू टेक द स्टेप्स you learn the new words, and this is only way to enhance your vocab, to enhance your word power, to enhance your communication skill, to enhance your English speaking and so on, so that you need to take a step। बार बार क्या होता है कि हम लोग सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं। नो, वी नीड टू सम एडवांस, वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, एंड द नेक्स्ट लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली
It's not only enhance your the vocab and your the communication skill, but it also make you confidence to speak in English, because you have the lot of the words, and it also make your speech and make your speeches in a fantastic way, and people listen you when you use some new words in your speech and in your talking. Okay, so it's a very important. And the last one is the pretty. So प्रिटी मीन्स टू से सुंदर, अच्छा दिखना। तो कोई अगर अच्छा दिखता है, खासकर लड़कियों के लिए हम लोग प्रिटी का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी लड़की अच्छी दिखती है तो सब प्रिटी बोलते हैं, एंड इसका मतलब होता है सुंदर और अच्छा दिखना। तो प्रिटी के जगह पर आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो? प्रिटी के जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लैमरस। ग्लैमरस, लुकिंग ग्लैमरस, मतलब ग्लैमरस मतलब होता है कि बहुत अच्छा दिखना। ओके, स्ट्राइकिंग यानी नजरें नहीं हटती हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग, वाह स्टनिंग, लुक टुडे यू आर लुकिंग स्टनिंग। ओके, तो स्ट्राइकिंग मतलब जब नजरें नहीं हटे हैं, स्ट्राइक इतनी सुंदर दिख रही है कि, तो इसको कहते हैं स्ट्राइकिंग। कॉर्डियल आप बोल सकते हो जब बहुत सभ्य तरीके से वो पहन के आए और लगे कि वाह। कई बार होता है ना कि ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी वाली, तो उसको बोलते हैं कॉर्डियल यानी सभ्य ड्रेस में मस्त दिखना। उसके बाद डिसेंट बोल सकते हो, डिसेंट यू आर लुकिंग डिसेंट। गॉर्जियस का मतलब भी बहुत अच्छा दिखना। ग्रासियस, एलिगेंट और ब्यूटीफुल तो आपको आता ही है, ब्यूटीफुल लिखने की जरूरत नहीं है। तो एलिगेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छा के लिए, ग्रेसियस इस्तेमाल कर सकते हो, गॉर्जियस इस्तेमाल कर सकते हो, डिसेंट कर सकते हो, कॉर्डियल, ग्लैमरस, स्ट्राइकिंग। तो ये सब वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ 6 ही बनाया है, बट इस साइड को जोड़ लोगे ना तो 30 से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे। तो सोचो कि हम 5 वर्ड से 30 वर्ड तक जा सकते हैं। So that's the beauty of your vocab, that's the beauty of your word power, that's the beauty of English कि हम एक ही वर्ड को 50 तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको सीखनी है, अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अगर कम्युनिकेशन स्किल चाहते हो कि ज़बरदस्त करनी है, तो वर्ड को बढ़ाना होगा, क्योंकि बिना वर्ड के स्किल के English is nothing, because for the language and for the deep knowledge of language, you know more and more words. When you have the more and more knowledge of words, and when you have the more stock of the words, your language automatically enhance to the next level, and your language automatically to the jump to the next level, and you be the superior than others. So to be the superior than others, you need that laws, means you need good command of what stocks and vocabulary. So come on, just we take one short समराइज। ओके, तो समरी कर लेते हैं तेजी से। तो गुड को हम क्या क्या बोल सकते हैं? गुड को बोल सकते हैं एक्सीलेंट, वंडरफुल। गुड को क्या क्या बोल सकते हैं? गुड को बोल सकते हैं एक्सीलेंट, वंडरफुल, सुपर्ब, ग्रेट, फेवरेबल, स्पैंकिंग एंड सैटिस्फाइंग। एंड हैप्पी को क्या बोल सकते हैं? जॉली, जॉयफुल, ग्लैड और क्या बोल सकते हैं? प्लीजिंग। ओके, बिग को क्या बोल सकते हैं? ह्यूज, जाइंट, एनॉर्मस। और नाइस को क्या बोल सकते हैं? स्वीट, काइंड, फ्रेंडली, लविंग, कूल। और लाइक को क्या बोल सकते हैं? लव, एंजॉय, अडोर, प्रेफर। और प्रिटी को क्या बोल सकते हैं? ग्लैमरस, स्ट्राइकिंग, कॉर्डियल, डिसेंट, गॉर्जियस, ग्रेसियस एंड एलिगेंट। और ये वर्ड तभी तुम्हारे दिमाग में आएंगे जब तुमको इनको बार बार यूज करोगे। तो फर्स्ट टाइम इसको रटो, इसको याद करो, और याद करने के बाद बार बार यूज करो। जब बार बार यूज करने लगोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में होंगे, और तुम एक वर्ड का जब 5-5 वर्ड बनाने लगोगे ना, तो उसी दिन तुम्हारी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर जंप करेगी, और तुम अपने आप में एक चेंजिंग देखोगे, और पीपल तुम्हारी स्पीच को लाइक करेंगे, बिकॉज यू हैव द स्टॉक ऑफ द वर्ड्स। और जिसके पास जितने शब्द होते हैं उनकी भाषा पर पकड़ उतनी ही अच्छी होती है। ओके, तो आई होप गाइस आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और क्लास के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए वीडियोस के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।